I am Manish and welcome back to our YouTube channel Coding Wizards. गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। यह वीडियो हमारी ऊप्स की प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है और अगर आपको C++ इन ऊप्स के बारे में और जानना हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसकी अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब होता है एक्सेप्शंस आर रन टाइम एनॉमलिटीज और एबनॉर्मल कंडीशंस दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोग्राम हर किसी टेस्ट केस या हर किसी इनपुट पे रन हो, पर प्रोग्राम बनाते समय कई बार कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस या कुछ एरर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो उन चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम लोग उन एरर्स को ईजीली हैंडल कर सकते हैं और बाद में इस मेथड के थ्रू हम लोग ईजीली उसकी डिबगिंग भी कर सकते हैं। तो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो होती है 3 कीवर्ड्स के थ्रू बेसिकली, जो कि होते हैं थ्रो, ट्राई और कैच। इन कीवर्ड्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। लाइक बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले जो बेनिफिट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का वो ये होता है कि अगर हम लोग जैसे कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंसीडर किया कि कोई भी यूज़र है वो 2 नंबर्स को डालेगा और हम उसका डिवीज़न उसे रिटर्न कर देंगे। तो डिवीज़न अगर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे तो उसमें एक कंडीशन होती है जो कि एक्सेप्शन दे सकती है, वो ये होती है कि यूज़र अगर उस पर 0 एंटर कर दे, यानी कि यूज़र ने लिखा 10, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि उसने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 0, तो उसमें एरर क्या आएगी कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर किसी ने ये लिख दिया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ये एक लॉजिकल एरर है। तो हमें हमारे प्रोग्राम को क्रैश नहीं करना है। तो जब भी कोई यूज़र लिख दे ऐसा कुछ एक्सेप्शन तो हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उसे हैंडल कर सकें और हम हमारे प्रोग्राम को क्रैश होने से रोक सकें। तो उसके लिए हम लोग ट्राई, कैच और थ्रो कीवर्ड्स की वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। अब एक बात यह है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो सिर्फ C++ का फीचर है, ओनली ऑफ C++ फीचर। मतलब ये मिल जाता है C++ और जावा में, ये C में नहीं चलता है, नॉट इन C। तो ये C++ का एक तो गाइस जब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो हम नॉर्मल चीज़ों से भी तो कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से। जैसे कि आपको अगर 0 से डिविजिबिलिटी वाली एक्सप्रेशन हटानी है तो आप प्रोग्राम में लिख सकते हो इस तरह से कुछ कि इफ़, जैसे कि हम लोग लिखना चाहेंगे इफ़ कंडीशन, तो हम लिखेंगे कि है ना इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 0, देन हम लोग उसमें रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी एक्सेप्शन होगी। इस तरह से कुछ हम लोग लिख देंगे जो भी हमारी एक्सेप्शन होगी। पर इस पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो चल जाएगा, पर यदि हम लोग C++ से कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट या कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी जगह पे एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है। पर यदि हम लोग बीच प्रोग्राम में इस तरह के कोड्स लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम होती है। और रीडेबिलिटी कम होती है तो अगर हमें प्रोग्राम में कुछ अपडेट करना हो, कुछ मॉडिफाई करना हो या बाद में उन बग्स को किसी तरह से हैंडल करना हो तो हमें पूरे प्रोग्राम में सर्च करना पड़ेगा और वो एक दिखने में और एक अंडरस्टैंड करने में अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। तो हमें प्रोग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग उसकी रीडेबिलिटी अच्छे बनाएं ताकि हम उसे बाद में ईजिली मेनटेन कर सकें। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग सारी एरर्स को इस कैच कीवर्ड के थ्रू, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके थ्रू हम लोग इन सारी एरर्स को हैंडल करेंगे जो कि एक फंक्शन के अंदर लिखी होंगी, ताकि अगर आपको बाद में उसे और कुछ उसमें मॉडिफाई करना हो या उन एरर्स को वापस से स्टडी करना हो तो आप इजीली उसको प्रोग्राम में ढूंढ सकते हैं और आप उसको इजीली डीबग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के 3 कीवर्ड्स के बारे में, थ्रो, ट्राई एंड कैच। जो ट्राई होता है हम सबसे पहले उसको देखते हैं। ट्राई रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। इसका यह मतलब है कि ट्राई जो होता है उसके अंदर हम लोग एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमारा कोड मॉनिटर होता है और वही कोड के थ्रू हम लोग एक एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। अब जो थ्रो होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर हमें कोई एक्सेप्शन एनकाउंटर हो गई तो हम लोग थ्रो कीवर्ड लिख के उस एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। मानी कि हम बता सकते हैं कंपाइलर को कि यहाँ पे एक्सेप्शन है और ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है। अब जो थ्रो कीवर्ड है उसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही एरर आएगा तो नीचे जितना भी उसके प्रोग्राम लिखा होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। थ्रो के बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। एग्जीक्यूशन
ऑफ कैच ब्लॉक ऑफ ट्राई ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर थ्रो इज एनकाउंटर्ड। तो इस तरह से हम लोग थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं, और जो कैच कीवर्ड होता है वो जो एक्सेप्शन रिसीव हुआ है उसे कैच करता है, यानी कि उसे लेता है और फिर उसके थ्रू वो हैंडलिंग कर लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है कि थ्रो, ट्राई और कैच क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। अब हम लोग एक जनरल प्रोग्राम बनाने वाले हैं फैक्टोरियल का, जिसके अंदर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करेंगे और देख लेंगे कि ये चीज़ें आखिर वर्क कैसे करती हैं। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैं बेसिक सा बना देता हूँ। ये मैं आपको डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या होता है, पर मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। I should be equal to 1, I should be less than equal to n, i प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारे नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकें। एक हम लोग बना देंगे इंट फैक्ट बराबर 1, और फिर उसके बाद हम लोग करवा देंगे सी आउट फैक्ट। तो गाइस ये जो प्रोग्राम है ये एक फैक्टोरियल इवैल्यूएशन का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग n जो देंगे वो होगा नंबर whose factorial is to be evaluated। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं और उससे फैक्टोरियल को क्रिएट कर रहे हैं। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपको यूज़र ने डाल के दे दिया कि फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ -9, तो अब -9 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप -9 के लिए अपना कोड को रन करेंगे तो n की वैल्यू -9 है, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो फैक्ट की वैल्यू है वो 1 प्रिंट हो जाएगी, जो कि एक गलत आउटपुट है। ये आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिजॉल्व करना है कि जब -9 आए तो आप यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर दो कि आप नेगेटिव वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस तरह से आपका एक गलत आंसर जनरेट हो जाएगा सी आउट फैक्ट की वजह से। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स का यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक लगा देंगे। ट्राई ब्लॉक लगा दिया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग सबसे पहले हैंडल कर लेंगे n की वैल्यू कि इफ़ n इज़ लेस देन 0 देन हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करनी है, थ्रो एक्सेप्शन। ये कैसे थ्रो करनी है मैं आपको अभी बताता हूँ। और अगर नहीं है, बाय चांस n की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो आपको क्या है, ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट करा देना है। तो आप ये सारा का सारा कोड वहाँ पे लिख दोगे। अब ये कोड मैं इसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं लिख रहा? अंदर मैं इसके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इसको कोड को बाहर लिखा तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद भी जब कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब भी ये कोड रन होगा, जो कि हमें इननेसेसरी इनपुट प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग इसको इसलिए इधर लिख रहे हैं ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होती है, तो मैंने आपको जैसे बताया था थ्रो के नीचे का कि कोई भी कोड नहीं चलता है ट्राई के अंदर, तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इससे हमारे को कोई अननेसेसरी आउटपुट नहीं मिलने वाला। अब हम लोग थ्रो कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, जनरल सिंटैक्स लिख देते हैं थ्रो कीवर्ड, और उसके आगे आपको जो एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अब जो एक्सेप्शन है वो नंबर भी हो सकती है, कोई डेटा टाइप हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, या फिर आप ऐसे खाली एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो लेट सपोज मैंने एन ही थ्रो कर दिया, जो भी नेगेटिव नंबर हमें दिक्कत दे रहा है हमने उसको थ्रो कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे थ्रो एनकाउंटर्ड हो गया है तो नीचे का कोड, बिलो कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, इसके नीचे फिर हम लोग, अब हम लोगों ने 3 कीवर्ड्स देखे थे, थ्रो और ट्राई, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, पर ये जो कैच कीवर्ड है ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कैच क्या करेगा, इसी एरर्स को रिसीव करेगा। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कैच। अब ये क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये इंट ई, इस तरह से उसने एक्सेप्शन को रिसीव किया। उसके बाद ये यूज़र को मैसेज करवा देगा कि फैक्टोरियल ऑफ ई, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर कांट बी इवेलुएटेड एज द नंबर इज नेगेटिव। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन को हमारे हैंडल कर लिया है, ताकि जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ट्राई, थ्रो और कैच।
तो मैं इसको आपको रन करा के बता देता हूँ, फिर इस कोड में और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू -9 लिख दी। तो -9 वैल्यू लिखने के बाद होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इसे रन कराएंगे तो ये हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करके दे देगा कि फैक्टोरियल ऑफ -9 कांट बी इवैल्यूएटेड एज द नंबर इज़ नेगेटिव। और यदि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे तो ये हमें उसका फैक्टोरियल इजीली इवैल्यूएट करके दे देगा। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम दोनों चीज़ों पे चल जाएगा और यूज़र कुछ भी नंबर डाले वो कभी भी एरर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। अब ये जो हम लोगों ने ट्राई कैच थ्रो ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ट्राई एंड कैच है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। ट्राई एंड कैच ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, माने कि आप सिर्फ ट्राई को यूज़ नहीं कर सकते और आप सिर्फ कैच को यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोनों कीवर्ड्स साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। पर व्हेन फॉर अ सिंगल ट्राई, मतलब कि ट्राई ब्लॉक सिंगल ही है तो उस सिंगल ट्राई के लिए भी मल्टीपल कैचेस कैन बी प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक ट्राई ब्लॉक लिख दिया, उसके अंदर आपने 3-4 एक्सेप्शंस को थ्रो कर दिया, तो उसके लिए आप लोग मल्टीपल कैचेस को भी यूज़ कर सकते हैं, माने कि ट्राई एक होगा पर कैचेस काफ़ी सारे हो सकते हैं। थर्ड एक पॉइंट क्या होता है कि हम लोग सिंगल भी थ्रो कर सकते हैं, यानी कि थ्रो कीवर्ड थ्रो कीवर्ड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी ट्राई एंड कैच, माने कि बिना किसी ट्राई एंड कैच के भी हम लोग थ्रो कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम लोग हमें जहाँ प्रोग्राम में यूज़ आएगा हम लोग उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में अब हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना के उसे एग्जीक्यूट भी करवा दिया है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।